ये क्या है रे ये? 10 लाख रुपए मेरे को नहीं चाहिए। ढाबे के मालिक ने दिए। काय को? आपको तो पता है प्यार की चींटी काटने लगी है मेरे को, और लड़की को एक्शन भी पसंद है, इसीलिए पुलिस वाली बनना चाहती है। बेचारी बहुत बार ट्राई भी की, सिफारिश का धक्का मिल जाए तो खाकी में बहुत जचेगी। मैं क्या उसके लिए ड्रेस सिल के दूं? अरे उसके लिए मैं हूँ ना, उसे बस नौकरी दिला दो। कहाँ पे? घर के पास की चौकी में लगवा दो ताकि मेरा भी चौकी चूल्हा चल जाए। पैसा काय को? मैं अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गया। हॉस्पिटल में मिनिस्टर से मिलके डीजीपी से बात करके बताता हूँ। अरे आपको पैसे का लालच नहीं है, पर आगे वाले लालची को देने पड़ेंगे। अरे तू मेरे छोटे भाई जैसा। अरे बाबा पैसा रख। अरे क्या कर रही हो शर्मा? अरे रख लो, जिद मत करो। मैं 2 ही बार ना बोलता हूँ। पठानी एमएलए। अरे क्या हो रही है? बोनट में घुसेगा क्या? कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों मेरे साथ चलिए। अरे सोच क्या रहे हो? चालो ने चालो। क्या कर रही है? मामा ठहरा जो तेरे साथ घूमने चले। पुष्पा ने मेरे घर में पैर फैला दिए और अपनी घटिया खटिया भी साथ लाई है। उसने बंगाली बाबा के सामने कसम खाई है कि एमएलए के सामने डिवोर्स देगी। जो बोलना है सच बोल, सच के सिवा झूठ नहीं। आपको एमएलए से सीएम बनाने के लिए हमने सामूहिक लग्न का प्रोग्राम रखा था। इसने मेरी नकली शादी पुष्पा के साथ करा दी थी, याद है? अब वो नकली बीवी पुष्पा असली खटिया लेकर मेरे घर में सोने आ गई है। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है। तो चलिए अपने काले कलूटे हाथों से उसको लाफा मार के साइन करवा दो ने तलाक पेपर। तूने अपने दोस्त की समाधि पे अपने प्यार का चिराग जलाया। तो इसने आपको पर्दे में रखा। तुझे तो बताइए कितने बिजी ठहरे, सीएम बनते बता देता। बकुड़ा, लोग कहते हैं पॉलिटिशियन पे भरोसा मत करना, मैं कहता हूँ तेरे जैसे दोस्त पे भरोसा मत करना। बड़ा नहीं भाई, कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी हो रही है, टुच्ची सी बात है। घर घर की कहानी। घर की कहानी वाले, वहाँ मेरे घर में आग लग रही है। उस आग को पुष्पा बुझा देगी। मंत्री साहब बहुत सीरियस हैं। पता नहीं भाई, वो शादियाँ आपने करवाई थी, लोगों के सामने शादियाँ फर्जी निकली तो फिर दर्जी बन जाओगे। इसलिए मुफ्त में ना सोचो, जहाँ कुछ मिले वहाँ सोचो। आप चलो, इसकी पुष्पा को मैं कुछ करके आता हूँ। मेरी छाती पर बैठ के मूंग दल रही है। वो छाती से कुछ इंच नीचे बैठे, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, आप जाइए। एमएलए पठानी, मेरा घर रास्ते में ही है। अपना पैर फेरते हुए चलो। रास्ते में पठानी भाई जाइए, फिक्र मत कीजिए। अबे क्यों लोड ले रही है? ठंड रख। चलो चलो अपने काम पे चलो। तू क्या देख रही है? तू भी आजा। पता नहीं मिनिस्टर साहब कैसे होंगे। ये हेलोइन का त्योहार इधर क्या कर रहे हो? तुम कितना पतला हो गया आजकल डाइट पे नहीं होना। सीरियसली बोलची। हाँ थैंक यू। हाँ, अभी काम की बात करता है। हमारा ससुर जो तुमको बोलेगा वो हमारे कान में फुसफुसा दो। हमारे जिंदगी में अच्छा दिन आ जाएगा। ठीक है आओ मेरे साथ। अरे मिनिस्टर साहब। ससुर मुझे आपको देख के बहुत दुख हो रहा है। जब आप ठीक हो जाएंगे मैं आपकी हजामत बनाऊंगा। मैं टेलर एमएलए। अगर डॉक्टर से टाके नहीं लग रहे हो तो मैं मंगूस चप धागे से सिलाई कर दूं क्या? अरे क्या बोल रहे? ससुर जी वो आपका भला चाहते हैं और आप उसे भगा रहे हैं। हाँ मैं तंगू से टाके मारूंगा। क्या? तुम्हें नहीं भगा रहा हूँ मैं, इस गधे को भगा रहा हूँ। तुमने कर लो। मेरे ससुर की जिंदगी ओसुर हो गई है, लेकिन वो जो बोलेगा मेरे कान में जरूर बोलना, ठीक है? जाओ। खुद को डॉक्टर समझता है, दूसरी फेल है। इसमें क्या देखा जो दामाद बनाए? नजदीक आऊं, बोलो। सुनाई देता है, बोलो। यमराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको बोल के अपनी लाइफ तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम्हारी लाइफ लाइन हूँ मैं। लाइफ लाइन की औलाद, ऑक्सीजन पाइपलाइन से पैर हटा मारेगा मुझे। गलती हो गई मिनिस्टर साहब, माफ करना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने जिंदगी में हमेशा गलत काम वो तो किया है। कुछ अच्छा काम नहीं किया। कुछ नया बताओ, ये तो सबको पता है। 500 करोड़ कमाए हैं मैंने, लोगों को टोपी पहना के। अरे आराम से और बताते जो मैं सुन रहा हूँ। हाँ, वो रुपए मैंने छुपा कर रखे हैं। अच्छा वो जगह। अरे ये कहाँ से आ गए? भगाओ इन्हें, भगाओ। 10 की गोली खाओ। चलो निकलो यहाँ से। फोड़ा। किसी काम का नहीं आपका दामाद। सांस लो। सांस लो, सांस। 500 करोड़ रुपए मैंने नूर महल में छुपा कर रखे। 500 करोड़ का घपला किया आपने? ये बोल, किसी को पता चल गया तो 500 करोड़ रुपए की वाट लग जाएगी। अच्छा ठीक है। तुम उन पैसों का इस्तेमाल नेक कामों के लिए करना। करूंगा। उस पाप के पैसे से आपके सारे पाप धो दूंगा। मरने के वक्त मिनिस्टर ने टेलर को क्यों बुलाया? तो गया वो। ये इधर क्या कर रहा? लगता है आपको छोड़ के ससुर जी 500 करोड़ का राज सबको बताने वाले। देख लेना। मैं हाँ पूछो इससे। वो दर्जी अंदर है ना? ये बताओ उसे यहाँ किसने बुलाया? पहले ये बताओ तुम इधर कैसे आए? झूठ बोल दो। उनकी तबीयत पूछने। 500 करोड़ के बारे में पूछने नहीं आए? अरे ये तो भांग पी के कुछ भी बकवास कर रहा है। आप चिंता मत करो। आप सच बोल रहे हैं। दौरजी किधर है? बॉस दौरजी टेलर एमएलए कहाँ है जानो? मेरे सामने उसका नाम हम तुमको जलाने के वास्ते नहीं पूछा। तुम ठंडा लो, ठंडा। वो किधर गया होगा? दरवाजे के बाहर ही गया। चलो अरे किधर चले गए? काय को किया मेरे साथ ऐसा? 10 साल तक तेरे घर में पोछा लगाया, सिर्फ तेरे लिए।
20-25 दंगे करवाए, किडनैपिंग कराई, और कितने लोग को कहा कंट्रोल। अरे अब वही तो नहीं हो रहा। तुझे पता नहीं है, इसने एक बार संडास भी साफ कराया, और जब बदला चुकाने का वक्त आया तो उस टेलर को एमएलए बना दिया। भगवान या तो मुझे उठा ले या इसको उठा ले, लेकिन ये उठ गया तो मुझे मिनिस्टर तेरा बाप बनाएगा। अरे जल्दी करो, पूरा कोलकाता बर्बाद हो गया, पकड़ो उसको, भाग गया, ताड़ाताड़ी। मैं तुझे कौन सी दवा खिला दूं कि तू उठते ही मुझे मिनिस्टर बना दे और फिर मर जाए। अरे मैंने तेरी इतनी सेवा की है जितनी अपने सगे माँ बाप की भी नहीं की। मुझ जैसे मासूम बच्चे की बद्दुआ लगेगी इसको। भाई लगता है डॉक्टर की सैलरी से इसका खर्चा नहीं चलता होगा, इसीलिए पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करता होगा। डॉक्टर कम मॉडल लग रहा है। सॉरी सर, 10 मिनट हुआ अलविदा लिए। इनसे बात करने के लिए अब आपको ऊपर जाना होगा। इतनी जल्दी बद्दुआ कैसे लग गई? जल्दी जल्दी जल्दी, ताड़ाताड़ी 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 ताड़ाताड़ी, चल चल ताड़ाताड़ी चल, लेफ्ट ले लेफ्ट ले लेफ्ट ले, एवर राइट ले, सीधा चल। अरे हॉर्न दबा। यार मिक्की, मेरे ससुर ने एक बार मुझसे बीड़ी मांगी थी और बदले में मैंने उसे उड़ीसा की चुरुट पिला दी थी, इसलिए उसने 500 करोड़ का राज एमएलए को बता दिया। ऐसा क्या? आपके ससुर को टपका दे। अरे बुड्ढे का एक पैर कब्र पे, दूसरा केले के छिलके में। राइट ले राइट ले राइट ले। बाबा तूने माल मारा है क्या? गाड़ी स्लो हो गई, जल्दी ले, स्पीड बढ़ा। अरे ताड़ाताड़ी कर। ए माँ काली, ये 500 करोड़ मर गया के जिंदा है? देखता हूँ। टपक गए। आपकी काली जबान ने इसे बिना वीजा के ऊपर पहुंचा डाला। बाजेगा तो बोल मिला एकदम चुप कर था, कस के एक टमाट बजाबो। ये मर नहीं सकता, ये हमारा 500 करोड़ है। ये मर गया क्या? अगर ये मर गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। टेलर तो जी जिंदा है, सांसें चल रही है। काली माँ ने सुन ली, 500 करोड़ का चेक बेहोश पड़ा है। उठा के इसको हॉस्पिटल में डाल दो, जल्दी कैश हो जाएगा। चलो चलो उठाओ, इधर हाथ लगाओ, उठाओ उठाओ। अरे देवा देवा देवा, फिर से मेरी कोहिनूर की अंगूठी अटक गई रे। क्या हो गया इनको? डॉक्टर, व्हाट हैपनिंग माय हस्बैंड? देखिए, सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए। मेरी साढ़े साथी चल रही है। कोमा से बाहर निकाल देखिए, आप दो, इतना डॉक्टर। घबराइए मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 या 3 दिन के अंदर उनको होश आ जाना चाहिए। धन्यवाद, संभालिए इनको। मेरी अंगूठी का क्या होगा भूपाली? मूड मतलब भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ऊपर वाले इनको जल्दी उठा दे। अरे हराम की खाने वाले, इतनी जल्दी नहीं मरता, क्यों रो रही है? आखिरी उम्मीद भी कोमा में चली गई। अरे आधे पर्पल बैंगन, उसकी बीवी को देख कितना हिम्मत दिखा रही है, और तू यहाँ पुका रही है। उसकी बीवी हिम्मत रख रही है, उसमें मेरा गम थोड़ी ना कम होगा। देख, बिलक बिलक के दुआ मांग, ऊपर वाले का मूड हुआ तो दुआ कबूल हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ए बका, उसको सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ मेरे घर आने के लिए मना लिया होता तो पुष्पा की दुकान पर ताला लग जाता। कैसे रखूं हौसला, टूट गया घोंसला। अब तो ऊपर वाला भी ये जलेबी सीधी नहीं कर पाएगा। ओहो, मुझे नहीं लगता ये होश में आएगा। सोच रहा हूँ इन कागज को गुप्ता चना भंडार में अरे बेच शांत दूं। कल्पेश। अरे तुम तो साइबर कैफे जाने वाली थी ना बेटा? हाँ मैं गई तो थी, लेकिन मार्केट बंद था बाबा। एमएलए का एक्सीडेंट हो क्या गया। कहा? एमएलए का एक्सीडेंट हुआ? क्या हुआ बाबा? टेंशन में क्यों हो? 10 लाख गए तंदूर में। ये क्या बोल रहा है बाबा? बताता हूँ, ये लो 10 लाख। उसे पैसे दिए? 1 नंबर का लुक्खा है वो। अबे क्या बक रही है? जब वो गाड़ी लेकर निकले तब तू कहाँ था? भाई गर्लफ्रेंड ने बिरयानी बनाई थी, ज्यादा खा लिया तो पेट खराब था, वॉशरूम गया था, आया तो देखा गाड़ी नहीं थी। 2 सीढ़ी के दफा हो जा। एमएलए से मिलने आए हो, उन्हें होश नहीं आया है। होश आएगा तो बता दूंगा, अभी ढाबे पे जाओ। हम लोग अपने पैसे लेने आए हैं। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, इसे पता चल गया है भेंडी काट के। बात यह है कि मुझे रिश्वत देकर नौकरी नहीं चाहिए। जो पैसे दिए हैं वो वापस कर दो। बाप बेटी मेरी टांग खींच रहे हो क्या? मैं झोला लेकर नहीं गया था पप्पा के पास, पप्पा खुद आए थे तुम्हारे लिए नौकरी मांगने। वो पैसे मैंने एमएलए को दिए और वो जाएंगे सीधा डीजीपी के पास। अब वापस कैसे लाऊं? पैसे नहीं, नौकरी मिलेगी, कोने कोने से निकल लो। 1 मिनट, अब क्या है? मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? ओ, लोग मेरी कसमें खाते हैं, ये बोलती यकीन कैसे करेगी? एक काम करो, डीजीपी सत्यम शिवम के सुंदर बंगले पर चलते हैं, वही बात कर अरे रही શું થયું?
क्या प्रॉब्लम हो गई है? अरे ये ढाबे वाले ने अपनी बेटी को नौकरी दिलाने के लिए पैसे दिए थे, वो मैंने एमएलए साहब को दे दिए, उन्होंने सत्यम शिवम को दिए। अब बिना गले लगे गले पड़ रही, बोलती पैसे वापस चाहिए, इसीलिए उसके पास ले जा रही हूँ। ए बका, उस झिंगुर के पास जाने की क्या जरूरत? वो कल सुबह हॉस्पिटल में ही आ रहा है। यही आ रही है? हाँ तो ये तो गुड न्यूज है बे। सुन लिया, कल सत्यम शिवम आएगा, खुद उससे बात कर लियो। अगर वो मुकर गया तो तुम्हारा सैंडल पुलाव खाऊंगा। अब तक लिया हो जाओ। ठीक है, कल आती हूँ, तैयार रहना। खुशबू लगा के। हाँ चलो जाओ ने, गर्दी कम करो, हवा आने दो। ए बका, वायरस से दूर रहने का। सही वक्त पे आदम का। और ये बता, तुझे कैसे पता चला कि डीजीपी सत्यम शिवम कल आने वाला है? डीजीपी सत्यम शिवम? हाँ। आ गांडो कौन छे? अरे कल एमएलए से डीजीपी मिलेगा ना? वो सब पता नहीं, कल सुबह हॉस्पिटल में एमएलए की दाढ़ी करने सत्यम शिवम। अबे तू क्या कंटा? अबे मैं डीजीपी सत्यम शिवम की बात कर रहा था। डीजीपी रायता फैला दिया, अब उसी रायते के साथ सैंडल पुलाव खाना पड़ेगा। हवे शू करी सुबह का? जुगाड़ करना पड़ेगा बे। असली डीजीपी के पास जाके यहाँ आने के लिए मिन्नतें करनी पड़ेंगी। सत्यम शिवम को रिश्वत देने की हिम्मत करता है? बोल। इससे पहले कि गोली निकले तू निकल ले। चल निकल। सत्यम शिवम काम पे आया है? अबे खुद देख लेना। ऐसे भाग क्यों रही है बे? डीजीपी को चाय पानी नहीं दिया होगा। तो आओ ने बका। डीजीपी के सामने फिसल मत जाइयो, हम एमएलए के लौंडे हैं, तड़ी में रहियो बे। और 10 लाख रुपए का धंधा दिया है डीजीपी को। अच्छा हुआ बता दिया। देख कैसे डांडिया खेलता। ढोल बजाऊंगा। देख रही है, घर है के सोसाइटी? इस घर को रेती सीमेंट से बनाने के बाद रिश्वत का चूना मारा है। हेलो मिस्टर सत्यम, क्या हाल है? जय श्री कृष्ण काका। इतने सारे मेडल मिले कि खरीदे? बावले खरीदते नहीं है, मांग के ले आते हैं। मेरे को लगाई। क्या बोला? जस्ट जोकिंग हो। कौन हो तुम लोग? अरे बका, बैठ के बात करते हैं ना। हाँ। हाँ तो अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तुम लोगों ने। हम एमएलए पठानी सूट के खास लोग हैं, समझ लो मैं उसकी उंगलियां और ये बीच की उंगली है। अब खबर तो मिली होगी, एमएलए अस्पताल में कोमा में है। और एक लड़की को नौकरी दिलाने के लिए आपको 10 लाख रुपए दिए गए, ये भी मुझे पता है। मुद्दे की बात ये है चीचा, उस लड़की को इस इलाके की चौकी पे काम लगवा दो। क्यों? अरे क्या क्यों क्या कैसे सवाल पूछता है? आई डोंट लाइक इट। रिश्वत का गंगा जल छिड़क दिया ना तो चुपचाप काम करने का। अरे जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, प्यार के फूल कैसे खिलेंगे? मेरे बोल बच्चन से डर रहा है और डराता हूँ। वैसे बका की जो बकी है उसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बका को प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर याद आया, डीजीपी टकलू और इसके पापा तो बचपन में उस गटर के पास गोटी खेलते थे, याद है? क्या दिन थे वो। अच्छा चीचा, कल टाइम है तुम्हारे पास? हाँ। वो क्या है ना चेचा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर दिया कि कल मैं उसको तुमसे मिलवाऊंगा। ओ आ मत कर भाई, कल सुबह हॉस्पिटल में एमएलए को मिलने एक फूल का गमला और नारियल लेके पहुंच जाना। पिकअप ड्रॉप स्कूटी पे करवा दूंगा, और रास्ते में ढाबा है, वहीं पे लंच कर लेना। बस इतना, और कुछ नहीं? इसका पेट बहुत बड़ा है, खाली सेव और गाठिया मंगा ले। नहीं समझा? अरे भाई, गला गीला करने का सामान। छत पे चल के करें? क्यों? ऊपर धूप होगी बे। शराब तो तुम लोग ले आए हो, शबाब में कुछ नहीं लोगे? आ लूंगा, लेकिन मैं रशियन का शौकीन हूँ। और मैं चाइनीज। तो आ जाओ। अब करेंगे जल्द सो। ए भाई, थोड़ा कैलोरी बर्न करो ने, उठाओ ने वजन। संभाल के, बोतल पे खरोचना है, बाद में बेचनी है। ए भाई, डीजीपी के साथ पीते हुए सेल्फी ले। अबे फेसबुक पे लाइव जाते हैं। किस मनहूस मुहूर्त में सदाशिवम के घर में कदम रखा, उसने मारा 4 और गिना 1। रिश्वत आर से शुरू होती है, रा से वही भूल गया हूँ। पीठ पे ऐसा डिजाइन बनाया कि खुद ही नहीं देख सकते। अरे रंगोली से नफरत हो गई है भाई। आदमी होने के बावजूद भी बैकलेस ड्रेस पहना दिया। उसके पट्टों से ज्यादा उसके शब्दों की मार लगी जब उसने मुझसे पूछा, सीने के बाल में उंगली पिरोकर, पुष्पा का पति तू ही है ना? वो तो लागी गयो। एमएलए सत्यम शिवम से मिला नहीं, इसका मतलब पैसे उसने लिए ही नहीं। तो ये 10 लाख रुपए गए किधर बे? यहाँ मेरे तलाक के वांदे हो गए और तुझे 10 लाख रुपए की पड़ी है। केजी के बच्चे से लेके डीजीपी तक सब पुष्पा का गाना सुन चुके हैं, एक मैं ही उसकी धुन पे नाच नहीं पाया। अबे मैं तो जबान दे चुका हूँ कि सत्यम शिवम से मिला दूंगा, अब डीजीपी कहाँ से पैदा करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अबे कल्पेश, उसके सामने सच की उल्टी कर दूं क्या? तेरे गन्ने का रस निकाल देगी। देख क्या रहा है, ये जितना भी लोचा लबाचा हुआ है ना, उसका जिम्मेदार तू है। अबे वो हॉस्पिटल आ रही है या तूने बोला था? शांति रखने, एक दूसरे की उंगली करके फायदा नहीं है। 10 लाख का बंदोबस्त कर या डीजीपी को लेकर आ। एक रायता तड़का मार के झींगा फ्राई लाऊं साहब? હવે આ કોણ છે? भाड़े का डीजीपी।